हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। तो विभीषण जी ने जब भगवान को बताया कि भगवान आपके दर्शन से सब कुशल मंगल है, जब भी आप किसी के ऊपर कृपा कर दें तो उसका ही निश्चित रूप से उद्धार है। यहां उद्धार का आश्रय भगवान की भक्ति से है, भगवान के दर्शन से है। भगवान का दर्शन हो जाना, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना, इतना प्यार मन में भगवान के प्रति हो कि कोई दूसरे मन के अंदर विकार ही ना है। तो उन्होंने बोला भगवान सब आपकी कृपा है, आपका हमको दर्शन हो गया। आज हमने उन चरणों का दर्शन कर लिया जो शिव जी और ब्रह्मा जी इसको अपने हृदय में रखा करते हैं। तो ऐसी जब बात उन्होंने कही तो यहाँ पे भगवान ने भी कुछ वचन कहे थे, वो हम लोगों ने पिछले सत्र में देखा था। भगवान ने हम लोगों को भक्ति की साधना बताई है, जिस साधना का आशय ये होता है कि हमारी कृपा तुम्हारे लिए कभी भी उपलब्ध हो सकती है, बस तुमको अपने अंदर एक सच्ची इच्छा का परिचय देना पड़ेगा। देखा देखी में नहीं, औपचारिकता में नहीं, सब कर रहे हैं इसीलिए हम कर रहे हैं, वो सब नहीं, ये सब बचपने की बात है। हमारे दिल के अंदर से प्रेरणा हो कि भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हो। अगर ऐसा करना है तो कुछ साधना करनी पड़ती। तुमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे मन के अंदर पहली चीज तो सदैव दैवी गुण हो। आसुरी गुणों का एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या आसुरी गुण होता है, पता ही नहीं लगता है हम लोगों को। अनजाने में ही जो है वो क्रोध वोध को बहुत ही अच्छा समझ लेते हैं, कामना को बड़ा अच्छा समझ लेते हैं। एक सज्जन काफी वृद्ध थे, मुंबई में हमको मिले, बोलते हैं कि महाराज जी आप तो जानते ही है ना कि कुछ कामना करनी पड़ती है, वो तो फिर हमारे रिश्ते नाते भोग विलास तो आजकल दुनिया में करना ही पड़ता है। बोला करना ही पड़ता है, कौन सी मजबूरी है भैया तुमको? तुम्हारी भी अपनी अकल है कि तुम बैल की तरह से तुमको दुनिया ही हाँक रही है? तुम्हारे पास भगवान ने विचार दिया है, कहीं पे कोई चल रहा है दुनिया वाले, तुम सोचो विचारो कि कितना उचित है कितना अनुचित है? तो ये सब चीजें जो है किनारे करके पहले समझो कि कौन कौन सी चीजें दैवी गुण होती हैं, आशीर्वाद लाती हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको अंदर से ही डिप्लीट कर देती हैं, हमारे अंदर से ऊर्जा शांति सब गायब कर देती हैं। जाने अनजाने ऐसी चीज का आश्रय ले लिया कि मन अशांत रहता है, फिर अब शांति ढूंढते रहते हैं चारों तरफ। तो ये कुछ ना कुछ गलत चीजें आ गई है। उन गलत चीजों को पहचान लो और अपने मन के अंदर सदैव प्रसन्नता का वातावरण रहे। अपने मन का एसी ऑन करो, अंदर का वातावरण सदैव शांत और शीतल रहे। बाहर दुनिया में कैसे भी मौसम हो, देखिए भगवान ने हम लोग का शरीर कैसा बनाया है, आपने देखा है कितनी अद्भुत सी चीज बनाई है। हम लोग का नेचुरल टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बाहर 45 डिग्री तक चला जाए गर्मियों में मौसम, तो भी अपने अंदर थर्मामीटर डालो 98.6। बहुत भयंकर सर्दी हो जाए फिर जाके थर्मामीटर डालो 98.6। चारों तरफ भयंकर बरसात हो रही है 98.6। देखो तो, और शरीर के अंदर कितने छिद्र।
हम लोगों के जो है मोटे मोटे आंख मुंह नाक वगैरह के अलावा अनेक अनेक नवद्वारे पुरे देही, 9 जो है छिद्र तो मोटे मोटे, उसके उपरांत त्वचा में देखो जहां से पसीने निकलते हैं, पूरा शरीर छिद्रों का है। और तो भी हमको यहाँ पे अगर अपने घर वर में ऑफिस में एसी लगवाना हो तो एसी वाले आते हैं, बोलते हैं भैया खिड़की भी बंद रखना, दरवाजा भी स्प्रिंग वाला लगा लेना, फटाफट बंद हो जाए, नहीं तो अंदर की हवा निकल जाएगी और फिर तुम्हारी भी हवा निकल जाएगी। हा? इतना जुगाड़ करना पड़ता है तो हमारे वहां का एसी काम करता है। जय हो, क्या भगवान ने शरीर बनाया है, इतने सारे छेद, और उसके उपरांत भी बाहर गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, लेकिन थर्मामीटर 98.6, और थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो तबीयत खराब हो जाती है। और अपने ही स्वजनों से बोलते हो कोई थोड़ा सा शरीर में हरारत हो रही है, और कितना हुआ 99 में जो है हरारत होने लगती, शरीर बोलने लगता है कुछ गड़बड़। जैसे शरीर के जो है वातावरण, हमारा तापमान सही रहता है, हमारा मन भी, कोई आवश्यक नहीं है कि बाहर अनेकों अच्छाइयां हो या बुराइयां हो, बाहर दुष्ट लोग हों या बहुत स्नेही लोग हों, ना हर्ष होना चाहिए न विषाद होना चाहिए। अंदर समझ तो रहे, धीरज रहे, संवेदना रहे, सब समझो, सब अच्छी तरीके से फील कर पाओ, लेकिन अपने मन के अंदर संतुलन खोने की क्या जरूरत है। जो व्यक्ति अपने अंदर संतुलन खोता है, न ज्ञान प्राप्त करता है, न भक्ति प्राप्त करता है, न योग सिद्ध करता है। गीता के अंदर तो भगवान ने ही बोला समत्वम योग उच्यते। अर्जुन यही समझो, अगर तुमने समत्व सदैव अपने अंदर संतुलन बनाना सीख लिया तो तुम योगी हो गए हो। सन्यासी च योगी च, तुम सन्यासी भी होने लगे हो। इतनी बड़ी बात होती है अपने मन का वातावरण सुंदर बनाना। तो राम जी ने उनको बोला कि मन के अंदर अनेकों कपट टपट चीजें छोड़ो और दैवी गुणों का आश्रय लो, सब लोगों के प्रति जो है वह आत्मीयता रखो। और एक बहुत अच्छी साधना बताई, बोलते हैं भक्ति के लिए तुमको एक रस्सी बनानी है और रस्सी से अपने मन को हमारे चरणों में बांधना है। तो महाराज जी कहाँ से लाए रस्सी? बोलते हैं रस्सी बेटा तुम्हारे पास ही है, धागे हैं, थोड़ी रस्सी बना लो उससे। कौन से धागे हैं प्रभु? बोलते हैं जहां जहां हमारा लगाव है, बच्चों के प्रति है ना, पति पत्नी के प्रति है ना, और अनेकों तुम्हारे यार दोस्त, रिश्ते नाते, माता पिता, और उनमें से भगवान भी कहीं खड़े हुए हैं। भगवान के बारे में भी भक्ति है, उनके बाद भी प्रेम है, लेकिन हाँ भगवान के पास जाते हैं तो दूसरों के हित मांगते हैं, दूसरे का ही चीज मांगते हैं। जो चीज भगवान से मांगो वो भगवान से तुमने ऊपर बैठा दी है। भगवान केवल उसके लिए सहायक और निमित्त बन गए हैं, वो चीज भगवान से ऊपर है। कभी भगवान से भगवान को मांगा है क्या? तब जाके पता लगे कि मन में भगवान का कितना महत्व साथ है। तो इस तरीके से यहां पर जिन जिन चीजों के प्रति हमारी ममता है वो देख लो, हमारा मन बंधा रहता है उससे। घर में हो या बाहर हो, देश में हो या विदेश में हो, हमारा मन वो ऐसे धागों से उसके साथ बंधा रहता है। बस सबके ममता ताग बटोरी,
उस व्यक्ति के प्रति ममता नहीं, बगैर व्यक्ति की उपेक्षा करे हुए। देखो कई लोग ऐसी जो है व्याख्या करते हैं कि छोड़ो सब संसारी संबंध छोड़ो, ऐसा थोड़ी हो सकता। एक माँ अपने बच्चों से, माता पिता जो है बाकी पूरे परिवार से, पति पत्नी एक दूसरे से, तो प्रेम तो होना ही है। आधार ही हमारे रिश्तों का प्रेम होना चाहिए। लेकिन ये प्रेम, किसी के अंदर प्रियता, बहुत ही अच्छाई ईश्वर के अस्तित्व से आती है। अभी तक हम ईश्वर वहां नहीं देखते थे तो व्यक्ति के प्रति प्रेम हो रहा था, व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो रही थी। अब एक महापुरुष को देखते हैं, संतों को देखते हैं तो भगवान की याद आती है ना। भगवान का आशीर्वाद है, भगवान इनके हृदय में है। जैसे हम किसी संत महात्माओं को देखते हैं और वहां उनके देखने, दर्शन मात्र से ईश्वर का स्मरण होता है, अपने स्वजनों को भी देखो, प्रिय लोगों को देखो। जहां पे प्रिय लोगों को देखने के समय हमको उनकी सुंदरता, उनकी उदारता, उनका बड़प्पन, और सब में अच्छाई होती है, कमियां भी सब में होती हैं, तो वो सब अच्छाइयां भगवान का वहां अस्तित्व है। जहां सबके अंदर भगवान को देखा तो देखो व्यक्ति गौण हो गया ना। अब ममत्व व्यक्ति के प्रति नहीं रहा, अब भगवान की सत्ता देखने लगे हो। बगैर व्यक्तियों की, रिश्ते नातों की उपेक्षा करे हुए हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कि व्यक्ति को गौण करके उसी में भगवान को देखो, तो व्यक्तित्व के प्रति ममता गौण हो गई। सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। उन्हीं धागों से रस्सी बना के देखो, एक के प्रति कितना प्रेम है। जब सब प्रेम तुम इकट्ठा कर लोगे तो भगवान के प्रति कितना होगा। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है लेकिन बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। कितनी प्रैक्टिकल और सुंदर साधना भगवान श्री राम बताते हैं। और समत्व की बात यहां बोलते हैं, समदर्शी जरूर रहो, सबके प्रति दृष्टि एक रखो। तुमको भक्ति करनी हो, योग करना हो, वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना हो तो समत्व, सबके प्रति दृष्टि एक रखो। भगवान है सब में, सबके अंदर भगवान है। या हमारी जाति, हमारे कुल, हमारा धर्म, हमारा क्षेत्र, हमारा ये ठीक है, प्रारंभ के लिए एक संगठन बन जाता है एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन वहां पर भी हमारे, सपोज हम जो है वह एक साउथ के हैं, सपोज दृष्टांत के लिए, और हमारी भाषा अलग है, तो अपनी भाषा वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं, मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन आपस में क्या करते हैं? वहां बैठ के भी भजन करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं, ग्रंथों का पाठ करते हैं। तमिल में देखो, तेलुगु में देखो, मलयालम में देखो, कन्नड़ में देखो, उड़िया में देखो, हर भाषा में यही आध्यात्मिक चर्चाएं तो होती हैं, और एक से एक हर जगह संत विराजमान है। गुजरात के संत कितने महान हुए, सब वेदों की बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र के संत कितने महान हुए, सब वही एक ही तत्व की बात कर रहे हैं। शुरुआत में हमारी जो भी भाषा है उन भाषाई वालों लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन अब ये थोड़ी है कि वही भाषा वाले बस सबसे महान होते हैं। अरे
क्या बेवकूफी की बात करते हो, बच्चों जैसी। ये सब संतों से, ऋषि मुनियों से ज्ञान ले रहे हो, ये क्या वो सब चीजें ध्यान देते हैं? लेकिन ये सब चीजें भर जाती हैं। स्वाभिमान, क्षेत्रीय स्वाभिमान उत्पन्न करने के लिए, कुल का स्वाभिमान उत्पन्न करने के लिए ये सब चीजें शुरुआत में कभी कभी डाली भी जाती हैं, लेकिन वो बच्चों में डाली जाती हैं। यहां बच्चा खत्म ही नहीं होता है, ये बच्चा ही बना रहता है अंदर से, अकल ही नहीं आई अभी तक, मूल प्राथमिकताएं नहीं समझ में आई। सब में भगवान को देखो, सब के अंदर दिव्यता है। गीता का एक अध्याय है विभूति दर्शन योग, जहां भगवान हमको निकल के हर चीज के अंदर ग्लोरी देखने के लिए प्रेरणा देते हैं। विभूति देखो, महिमा देखो, फूल को देखो उसमें महिमा देखो, पहाड़ों को देखो उसमें महिमा देखो, और जो सर्वोत्कृष्ट है उसको भगवान का विशेष अनुकंपा वाला देखो। तो भगवान को हर जगह देखना है ना। अगर भगवान को हर जगह देखना तुम्हारा निश्चय है तो तुम समदर्शी रहोगे। किसके प्रति द्वेष करोगे और किसके प्रति राग करोगे? सभी में तो तुम्हारे प्रभु हैं। तो समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ये सब साधना बताते हैं। ऐसे जो सज्जन लोग हैं वो हमारे हृदय में ऐसे बसते हैं भाई, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। इतना कर लो, ये तुम्हारा हाथ में है। इसी को हम साधना बोलते हैं, इसी को हमारा पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुषई अर्थ्यते, पुरुष के द्वारा जो चीज प्रार्थित होती है, चेष्टा होती है, मेहनत होती है, संकल्प पूर्वक खूब स्पष्टता से। जैसे बाकी चीजें नहीं प्राप्त हुई तो कभी रोए थे ना, इसके लिए रो। नहीं प्राप्त हो रही तो कभी दुख हो, इतनी तीव्रता से चाहिए। तो ऐसा जो रहता है, जो सही में चाहता है, वो लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं, मन निर्मल हो जाता है और हमको बहुत प्रिय लगते हैं। और सोच लो, भगवान को तुम प्रिय लगने लगे, तुम्हारी लॉटरी खुल गई, जीवन धन्य हो गया। कितनी बड़ी बात है। अब अनेकों लोग, कल हमको एक सज्जन मिले, मोदी भक्त, महाराज जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मैं बोला, तुम मोदी जी को इतना प्रेम करते हो, आदर करते हो, हमारा जी सब जानते हैं मोदी जी के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, उनकी बर्थडे अभी हमने सेलिब्रेट करी। उनकी माता जी को जानते हैं, नाम जानते हैं, उनके भाइयों को जानते हैं और उनका ये सब जानते हैं। उनकी प्रॉपर्टी कितनी है ये जानते हैं। उनका एफडी जो है वो अहमदाबाद में एक बैंक में है, उसमें कितना पैसा है ये जानते हैं। और ये सब तो अखबार वाले निकालते रहे ना, उनके तो रिसर्च इन्हीं चीज़ों में लगती है। सब जानते हैं। बोला, तुम इतना जानते हो, एक बात बताओ, मोदी जी तुमको जानते हैं क्या? अरे महाराज जी, इतनी बड़ी दुनिया, इतने फैन, अब वो कहाँ जाने। अब बाई द वे सोचो, मोदी जी तुमको जान गए और केवल जान ही नहीं गए, तुम उनके गुड बुक्स में आ गए, वो तुमसे बड़ा स्नेह करने लगे। क्या होगा महाराज जी? वारे नारे। अब यहां पे हम जिसके प्रति बड़ी भक्ति भावना रखते हैं वो हमको प्यार करने लगे, है ना? कितनी बढ़िया बात। तो भगवान बोल रहे हैं, अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम हमको ऐसे प्रिय होगे जैसे लोभी को धन प्रिय होता है। वही सोचता है, वही सपना देखता है, वही बात करता है, घूम फिर के वही टॉपिक पे आ जाएगा। वो ऐसा ऑब्सेस्ड होता है वो चीज।
तो ये यहाँ साधना करो। और उन्होंने संकेत क्या करा बड़े बढ़िया तरीके से, बोला देखो अगर तुम भी आए हो, तुम्हारे प्रति भी जो है हमारा स्नेह है, आत्मीयता है, तो कोई राग द्वेष नहीं है। तुमने ये करा है विभीषण, ऐसी तुमने जो है वह मन की निर्मलता, समत्व, सत्यनिष्ठ दृष्टि, ईश्वर की आराधना तुमने करा है, इसलिए तुम हमको प्रिय हो। धीमे से उन्होंने अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा के भक्तों पे डाल दी है। तुम तो बड़े कन्वीनियंटली होते, भगवान आप ही कृपा कर सकते हैं, आप ही दृष्टि, जब भी आपकी इच्छा हो कर देना। जैसे उसको तारा, जैसे इसको तारा, हमको भी तार दो। भगवान कब तारोगे हमको? तो बोले जब ये कर लोगे तो तार देंगे। अब हमसे मत पूछो, ये कोई रहस्य नहीं रहा। रामायण तो पढ़ लो, गीता उपनिषद अगर नहीं पढ़ा है तो ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर, निर्मल, रसमय कथा रूप से। इसको तो पढ़ लो, तुमको पता लग जाए, फिर तुम्हारा भजन चेंज हो जाएगा। भगवान उसको भी तारा, इसको भी तारा, हमको कब तारोगे? तो फट से सुंदर कांड के दोहे नंबर 48 के बाद उनको दिखा दो, ये लो 48 के पहले, 47 के बाद वाला सेक्शन। और अंत में भगवान ने कहा था, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। हमको ये प्रसंग सुन पढ़ के गीता का 12वां अध्याय याद आता है। गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है, और भक्ति योग के अध्याय में भगवान ने यही बताया है कि हमारी सगुण उपासना अर्जुन, वो निर्गुण उपासना से कहीं ज्यादा कल्याणकारी, आसान और सहायक होती। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। भगवान को एक विग्रह में देखो, बहुत पवित्र समझो उसको, और साक्षात भगवान अवतरित हो गए हैं। तुम्हारे मन में ऐसी फीलिंग हो, अपने मंदिर को जरा और पवित्र बनाओ। भले तुम्हारे घर छोटा हो, कोई बात नहीं, जहां पर भी है, जगह कम है तो ऐसे समय उठा करो जहां कोई विक्षेप ना हो, और अपने भगवान को ऐसे देखो जैसे भगवान यहाँ पे प्रकट हो गए, अवतरित हो गए। ये भावना ही तो खेल है पूरा भक्ति। ऐसी भावना रखो और उसके उपरांत पूरी सेवा करो उनकी। जो जो हमारे लौकिक तौर तरीके होते हैं किसी के प्रति अपनी भावना के अभिव्यक्ति के, पूरा सब करो, भावना बढ़ती चली जाएगी। उनके ही जो है अनेकों कथाएं सुनो, गुणगान गाओ, बगैर म्यूजिक के चिंता मत करना, गुणगान गाओ, स्तुति करो, वंदना करो, और सदैव परहित निरत, दिन भर दूसरों की खुशी को प्रधानता रखो, अपनी चिंता छोड़ो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे भगवान है ना, भगवान है तो तुमको अपनी चिंता क्यों करनी है? भरोसा करो और अपना पूरा जीवन सबकी खुशियों के लिए लगाओ। कुछ दृढ़ नियम, नीति दृढ़ नेम, तो अनेकों प्रकार के जो है सुंदर नीति और नियम, कोई ना कोई अपना प्रिंसिपल रखो। इन्हीं चीजों को और अच्छी तरह करने के लिए ऐसे लोग वो हमको बहुत प्रिय होते हैं। इस तरीके से भगवान ने बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण उपदेश है। अब आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं। 48वें दोहे के आगे का पाठ करें।
सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबाही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। जदपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेऊ, दीनेऊ राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावणहि, दीन दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो भगवान आगे बोलते हैं, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे। विभीषण जी, हम आपको उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये तो आपको निमित्त बना के हम बाकी अपने भक्तों को बता रहे हैं। कितने सारे देख रहे हो ना, ये सब वानर लोग, भालू लोग, बड़े प्रिय हमारे भक्त लोग हैं। इन सब को हमने एक बहुत वो दिशा दे दी कि विभीषण जैसे कैसा बनाया जाए। विभीषण ने जैसी भक्ति प्राप्त करी है वो कैसे प्राप्त करी जाए, तो ये सब हम बता रहे हैं। जहां तक आपकी बात है, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ये सब आपके अंदर हैं। ऐसी ही दृष्टि, ऐसी भावना, ऐसी सगुण उपासना, ऐसी समत्व, ऐसी धर्मनिष्ठा, ऐसी निर्विकारता, मन के अंदर कोई चिंता विंता नहीं, विकार नहीं, पूरा राम जी पे भरोसा। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। और ऐसे गुण जिसके अंदर होते हैं, हमने बताया था ना, वो हमको कैसे प्रिय होता है। हम ऐसे लोगों को अपने हृदय में रखते हैं, हम उनका स्मरण भी करते हैं, उनका विचार भी करते हैं। इसीलिए विभीषण जी ताते, इसलिए तुम अतिशय प्रिय मोरे, तुम हमको बहुत प्रिय हो। देखो, जो निरभिमानी है ना, उसको बोलने में रगड़ा नहीं होता है। जो आदमी के अंदर अपने ईगो के प्रॉब्लम्स बने रहते हैं, अगर उसको बोल दो कि तुम हमको बहुत प्रिय हो,
वो ऐसा पकड़ लेगा तो तुम्हें एक नया बंधन तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। किसी से भी आई लव यू जल्दी मत बोलना। हाँ? अगर किसी से बोल दिया आई लव यू, बोला लो अब तुमको नहीं छोड़ूंगा, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। छोटे मन वालों को अगर ऐसा बोल दो तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। ये राम जी देखो, देखते हैं राम जी हमको दिखा रहे हैं किसको अपने हृदय में रखते हैं, जिसके मन के अंदर ऐसी निर्मलता होती है, ऐसी भक्ति होती है, ऐसा समत्व होता है, ऐसी निष्ठा होती है, वो भगवान उसके प्रति कितना स्नेह बरसाते हैं। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। और इनको बोलने में कोई वो इनका प्रॉब्लम नहीं होता है। किसी को बोल के देखना, जरा ट्राई करना, तुम बहुत प्रिय हो, उसका दिमाग ही खराब हो जाए। ऐसा जो है वो अभिमान भी हो सकता है, आसक्ति भी हो सकती है, दुनिया भर के प्रॉब्लम आ जाते हैं। आदमी अपना आपा खो बैठेगा, क्यों किसी ने बोला ही नहीं आज तक। तुम ही तो मिले हो जिसने बोला है, जिसने बोला है पकड़ लेगा उसको और जाने नहीं देगा कभी तुमको दाएं बाएं। बोला हम शॉपिंग के लिए जाएं, नहीं हम चलते हैं। अच्छा हम पिक्चर जाएं, नहीं पिक्चर नहीं, अकेले नहीं, हम जाएंगे साथ में। उसको इनसिक्योरिटी हो जाएगी। किसी को भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भगवान भी ऐसों को बोल सकते हैं। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, एक्सट्रीमली डियर टू मी। राम बचन सुनी बानर जूथा। सब बानर खड़े हुए थे और भी इधर उधर से बुला लाए थे, जल्दी आओ जल्दी आओ, इधर आ जाओ, कहाँ घूम रहे हो। बोला ड्यूटी पे। इसे छोड़ो ड्यूटी यार, इस समय तो देखो आगे क्या बढ़िया वहां पे संवाद चल रहा है। सब बानर खड़े, बानर जूथा, बानरों का समूह लग गया था अभी तक तो। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरू था। सभी लोग जो है वो राम जी का जयकार कर रहे थे, मन उनका खुश हो रहा था। कहीं पर भी आप अच्छाई बड़प्पन देखिए, आपका मन खुश हो जाए तो आपके मन के अंदर भी बड़प्पन होता है। सब वानर लोग जो हैं वो सब पुण्यात्मा लोग थे। राम जी के साथ अगर जो भी आया है वो पुण्यात्मा ही था। बड़े खुश हो गए सब, जयकार होने लगी, जय हो, जय कृपा बरु था। सुनत विभीषण प्रभु कहे बानी। अभी विभीषण जी की प्रतिक्रिया क्या हुई, इतनी तारीफ भगवान से। भगवान कह रहे हैं यू आर एक्सट्रीमली डियर टू मी, बहुत ही तुम अतिशय प्रिय हो, तुम्हारे अंदर तो ये सब गुण हैं। अब ऐसे समय जैसे हनुमान जी की तारीफ करी थी ना, वो बेचारे संकोच में पड़ गए थे। अब इनकी भी तारीफ करें तो फिर इन्होंने अपनी मूछें नहीं ऐठी और दूसरों की तरफ देख के, सुन रहे हो ना, ओ तुम भी सुनो जरा। भगवान तारीफ कर रहे हैं हमारी। आजकल का टाइम होता तो सबके मोबाइल निकल आते। सब बाकायदा वीडियो ले रहे होते। इस प्रकार से ऐसा जो है लाइफ में मोमेंट था। स्तुति ईश्वर के द्वारा, स्तुति अल्टीमेट। तो यहां पे विभीषण जी जो है भगवान की वाणी सुन के
नहीं अघात श्रवणामृत जानी। और ये तो एक अमृत वचन है, ये शब्द नहीं, ये श्रवणामृत है। ये अमृत वचन सुन के वो तृप्त नहीं हो रहे, कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए और भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान के चरणों में गिर के पद अम्बुज गही बारही बारा, बार बार भगवान के चरणों में अपना सर रखे हुए। बड़प्पन सुन के जब कोई शरणागति करे तो निरभिमानी आदमी है, शरणागत व्यक्ति है। बड़प्पन सुन के खुशी तो सबको होगी, होनी चाहिए। और ऐसे भगवान जैसे कोई ज्ञानवान परमात्मा या परमात्मा रूप भी कोई हो, वो भी स्तुति करे, सौभाग्य की बात है, कृपा है। तो ये तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसके उपरांत शरणागति होनी चाहिए। उनके चरणों में वो गिर जाते हैं। पद अम्बुज, उनके चरण कमल, पद अम्बुज गई बारही बारा, उनके चरणों को बार बार पकड़ के सर रखे हुए हैं उसके ऊपर। यही बता रहे भगवान हम कुछ नहीं है, यह आपकी कृपा है, यह आपकी भक्ति का प्रसाद है। हम तो असमर्थता से चलते हैं, समर्थ तो आप बना देते। तो इस तरीके से वो भगवान के चरणों में गिर रहे हैं। हृदय समात न प्रेम अपारा, वो जो प्रेम, जो खुशी मन में है वो समा नहीं पा रही है। हृदय में वो आनंद समा नहीं पा रहा है, सब भर गया है आनंद। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। विभीषण जी फिर अपने आप को संभाल के भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हे चराचर के स्वामी, आप यहाँ रूप में तो हो, लेकिन हमको पता है कौन है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, जिसकी भ्रकुटी विलास से सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित रहती है, विनाश को प्राप्त होती है। वो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर वही सामने खड़े हुए हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। प्रणत लोगों का पालक, शरणागत, जो शरणागत है उसको आप ही रक्षा करते हैं, उसको बोलते हैं प्रणत पाल। प्रकृष्ट रूप से जो नत हैं उनका पालन करते हैं। प्रणत पाल उर अंतर जामी। और यही नहीं है कि ईश्वर पूरी दुनिया के अंदर व्याप्त हैं और सब की देखभाल, सृष्टि स्थिति सब करते हैं, लेकिन सबके हृदय में भी, हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। उर अंतर जामी, उर अर्थात हम लोग के हृदय में अंतर्यामी की तरह से वही नारायण बैठे हुए, वही भगवान विष्णु, वही ब्रह्म, प्रज्ञान स्वरूप, क्षेत्रज्ञ रूप, और अंदर से बैठ के हमारे पूरे शरीर, हमारे मन, पूरे जीवन का संचालन करते हैं। तो राम जी को शरीर में तो देखते हैं, लेकिन शरीर में देखने के समय कैसे देखें, क्या देखें उनको?
ये राम जी का ज्ञान है। और विभीषण जी ने ज्ञान ही नहीं, भक्ति ही नहीं, ये सब ज्ञान तक प्राप्त करा हुआ है। रावण का उपदेश याद करो। रावण को जो सलाह दी थी, उपदेश तो उसको नहीं कह सकते क्योंकि वो दुष्ट उपदेश तो लेते ही नहीं किसी का। हाँ? बड़े प्यार से सलाह दी थी, बताया था कि राम कौन है। उस समय विभीषण जी का ज्ञान, उनकी दृष्टि स्पष्ट हो गई थी। तो वही यहां पे बोलते हैं, सुनहु देव सचराचर स्वामी, यही दृष्टि मंदिर में भगवान के प्रति रखनी चाहिए। आप मंदिर जाते हैं, अपने घर में भी मंदिर होता है, तो जब आप भगवान के रूप को देखें तो आप किस तरह से देखें। ये जो शरीरधारी है, माया से शरीर धारण कर लिया है, हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए शरीर धारण कर लिया है। इतने कृपा सागर हैं कि हमारे ऊपर कृपा करने के लिए शरीर धारण करा हुआ है। शरीर धारण करने से पहले भी थे, और जब जब अवतार लेते हैं तो अपने अवतार में शरीर को छोड़ भी देते हैं एक समय। तो मूल रूप से वो शरीर नहीं है। शरीर प्रतीक है, सूचक है कि यहाँ पे मूल रूप से भगवत तत्व क्या होता है। जैसे हम लोग झंडे को देखते हैं ना, झंडा हमारे देश की गरिमा महिमा का सूचक होता है, प्रतीक होता है, सिंबल होता है। भगवान का विग्रह भगवान के वास्तविक तत्व का सूचक होता है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। ये तो आप ही हैं, हम तो बस प्रणत हो जाते हैं। प्रणत के पालक तो आप ही हैं। हम तो आपके पूरे चरणों में आके शरणागत हो गए। हमको जो भी मिला आशीर्वाद सब आप ही ने करा है। और वो स्पष्ट बोलते हैं, महाराज जी, पहले जीवन में कुछ न कुछ अनेक अनेक हमारे ही परिवेश से, वातावरण से, जो शिक्षा दीक्षा मिलती है एजुकेशन से, घर में भी वातावरण देख देख के, और कछु प्रथम वासना रही, हृदय में हमारी कुछ भक्ति के अलावा अनेकों कुछ वासनाएं थी। वासना होती है एक ऐसी तीव्र इच्छा जो खत्म होती दिखाई नहीं पड़ती है। एक तो इच्छा हो जाती है, बोलते हैं वासना है इसके अंदर। वासना में अनुभूति से शिक्षा भी नहीं ली जाती है। एक ऐसा ऑब्सेशन हो जाता है कि हम उसकी बस पराधीन हो जाते हैं, उसी चीज में रमते रहते हैं। वासना एक इंडिपेंडेंट जैसे शक्ति बन जाती है, बनाई हमने। हम ही ने किसी चीज के बारे में बार बार सोच सोच के भावना उत्पन्न कर करके वासना क्रिएट कर देते हैं। और उसके उपरांत वो वासना हमको नचाती है। कितना भी अनुभव कर लो, देख लो, लेकिन वासना के वजह से हमको हठात मजबूरन उसी दिशा में प्रवाहित होते हैं। और ये केवल देखा देखी में होता है, सबके अंदर होता है। कोई इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान में यही नहीं होगा तो और क्या होगा। जब पता ही नहीं है जीवन में सत्य क्या है, आनंद क्या है, हम क्या हैं, तो किसी न किसी चीज को देख के मन के अंदर जो है एक तीव्र अनुराग उत्पन्न होगा, आसक्ति होगी।
ध्यायतो विषयान पुंसः असंगस्तेषु उपजायते। वही ध्यान करते 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 अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट हो गया और चिंतन करते 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 कामना हो जाती है। कामना जो है धीमे धीमे बहुत तीव्र हो जाती है और वासना बन जाती है। और ये हर व्यक्ति के अंदर होता है, देखा देखी। इसीलिए शुरुआत में जो संस्कार और शिक्षा होती है ना, उससे इंसान का बहुत ही चरित्र का निर्माण होता है। लेकिन वो सौभाग्य नहीं मिलता है सबको। इसीलिए हर व्यक्ति को परिवेश के वजह से, वातावरण से, जब हमारे पास चॉइस ही नहीं होती है, जो बड़े करे वही सही। तो इस प्रकार से कोई रुचियां जग जाती हैं, अनेकों चीजों की पराधीनताएं हो जाती हैं, डिपेंडेंसेस हो जाते हैं, ऑब्सेशंस हो जाते हैं। हेल्पलेस ऑब्सेशंस को वासना बोलते हैं, और एंडलेस। बाकी किसी चीज में तुम शिक्षा प्राप्त करके उसको छोड़ भी दो, वासना रूप में शिक्षा ही नहीं प्राप्त होती। ऐसी विचित्र होती है वासना, और लगाए रखती है हमको। तो अनेकों वासनाएं हमारे अंदर थी महाराज जी। अब ये इनकी महानता है कि अपनी वासना का अस्तित्व समझ रहे हैं। सबको अपनी वासना का अस्तित्व भी नहीं पता लगता है सब में। किसी से पूछो तुम्हारे अंदर क्या क्या वासना है? नहीं, हमारे अंदर वासना ही नहीं महाराज जी, वासना ही नहीं, वो भक्ति भक्ति है बस। तो वासना का अस्तित्व देखने के लिए भी मन के अंदर विचारशीलता, तटस्थता, ये सब होनी चाहिए। तो ये तो यहां पे स्पष्ट सच्चाई से बताते हैं भगवान। अनेकों वासनाएं थी। अब ये राजाशाही परिवार में थे और ऐसी जगह थे, तो हो सकता है कि नाम प्रतिष्ठा की हो, धर्म के निष्ठा के बारे में हो, धर्म के परिचय के बारे में हो, नाम वैभव के बारे में हो। क्या है वो तो यहाँ पे न उन्होंने बोला है, ये हम लोग ही अनुमान करते हैं। उन्होंने बोला है कुछ अनेकों रुचियां थी हमारे मन में। तो पहले और कछु प्रथम वासना रही, लेकिन यहाँ पे रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। गीता में एक आता है स्थित प्रज्ञा के प्रसंग में, दूसरे अध्याय में, कि ये जो अनेकों रस हमारे अंदर भिन्न भिन्न चीजों के बचे रहते हैं, ये कब तक रहते हैं? जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अनेकों चीजों का रस मन में बचा रहता है, और ये रस ईश्वर दर्शन से ही खत्म हो जाता है। तब तक रस होता है, उसको अच्छी तरीके से चैनलाइज करो, धर्म को आधार बना के उचित तरीके से। कोई भी इच्छा कामना हो, उसके उचित तरीके होते हैं पूर्ति के, इसमें किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होता है, किसी को दोष भी नहीं लगता है, और हमारे भी अंदर प्रेशर सब रिलीज हो जाता है, अनुभूतियां भी हो जाती हैं। उसको बोलते हैं धार्मिक तरीका। इसीलिए कोई भी इच्छा हो, उसको धार्मिक तरीके से पालन करो और भगवान का भजन करते जाओ। और जब भगवान का दर्शन होता है तो जड़ से ही ये सब चीजें खत्म हो जाती। प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। भगवान आपका बरसता हुआ प्रेम, आपकी प्रेम की जो ये नदी है, सब बह गई है उसमें। प्रभु पद प्रीति सरित,
आपके चरणों के प्रति जो प्रेम है और आपका स्नेह है अपार, जो प्रेम मिला है हमको, आज इज्जत मिली है, आत्मीयता मिली है, सब हमारा मन साफ हो गया है। सो बह गया, सब बाढ़ में बह गया। आपके प्रेम रूपी बाढ़ में सब वासना बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अब हे कृपालु, आपसे प्रार्थना है, अपनी जो है वह पावन भक्ति हमको दे दीजिए। हम साधन भक्ति करते हैं, प्रयास से, संकल्प से कुछ ऐसा हो जाए कि यही सहज भक्ति हो जाए। इसको साध्य भक्ति कहते हैं, सिद्ध लोगों की भक्ति। अब कृपाल निज भगति पावनी, अत्यंत पावनकारी, निर्मल कर देती है वो। देहु सदा शिव मन भावनी, वो भक्ति जो मन को जो है वह बहुत धन्य कर देती है। शिव जी के मन को भी अत्यंत प्रसन्न करने वाली। शिव जी ऐसी भक्ति में रमा करते। देहु सदा शिव मन भावनी, शिव जी के मन को भावन, खुश करने वाली वो भक्ति हमको चाहिए। तो भगवान ने जो है विभीषण को देखा, एक क्षण जो है उनके ऊपर दृष्टि डाली, फिर कुछ बोले। क्या बोले? एवमस्तु कहि प्रभुरन धीरा, एवमस्तु, ऐसा ही हो जाए। क्या बात है! क्या विभीषण जी कहाँ जन्मे और क्या आशीर्वाद मिला उनको। कहाँ जन्मे, ये सब चीजें गौण हो जाती हैं, उपेक्षणीय हो जाती है। ऐसे पुरुषार्थ से ये कृपा, ये सिद्धि, ये आशीर्वाद मिल जाता है, वही सब चीजें प्रधान है। भगवान अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, रणधीर प्रभु, रण में भी धीरज रखने वाले, जीवन के उथल पुथल में भी समत्व से युक्त बुद्धि की सुंदरता बनी रहना, ऐसे रणधीर प्रभु बोलते हैं। और ये बोलने के बाद फिर ऑर्डर पास करा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा, बोला सिंधु का जल लाया जाए। समुद्र जो है समस्त तीर्थों के राशि होते। हमारी जितनी गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, महानदी, नर्मदा सब कहाँ जाती हैं? सब सिंधु में जाती है, सागर में जाती है। तो सागर जो है महातीर्थ होता है। बाकी जो है वो जल गंगा जी का अपना बहुत विशिष्ट होता है, विलक्षण होता है,
उसी तरह नर्मदा जी का जल बड़ा विलक्षण विशिष्ट होता है। लेकिन जब समुद्र में ये सब जाती हैं तो सोच लो समुद्र के इसका जल कैसा होता है। इसको बहुत परम पवित्र मानते हैं। और समय समय पे जैसे यात्रा में जहां पर भी जाते थे भगवान लक्ष्मण को बताते थे, लक्ष्मण ये गंगा जी पे आए हैं, गंगा जी को नमन करो, गंगा जी को प्रार्थना करो। नर्मदा जी, कावेरी, महानदी, यमुना जी, सब नदी जो है जीवन होता है, ये जीवन का प्रवाह होता है। जहां जल है वहीं जीवन है। इसीलिए हम लोग के वहां नदियों की बहुत स्तुति है। आपने देखा होगा हम भी जो है प्रवचन के बाद नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय करा करते हैं। अनेकों बड़े बड़े शहर सब गंगा जी के तट पे हैं, पवित्र। और उसकी पवित्रता बनाए रखना वहां के सब शहरवासियों का भी कर्तव्य है। हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने परम पवित्र जननी तुल्य नदी को आदर करे, कभी गंदा ना करे, पवित्रता बनाए रखे। इसी से हम लोग की संस्कृति बनी हुई है। तो इस तरीके से उन्होंने सागर का जल मंगवाया और जहां पे बोला सागर का जल लाया जाए तो फटाफट कलश में भर के सागर का जल लाया गया। आगे भगवान बोलते हैं, जदपि सखा तब इच्छा नाही। हे सखा, हे मित्र, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी, तुम्हारा कोई प्रस्ताव नहीं था, तुमने कोई ऐसा निवेदन ही नहीं करा था। अभी तक की चर्चा में भी ये नहीं कहा था कि भगवान वो लंका का राजा हमको बना दो। ये तो आते ही आते भगवान ने लंकेश कह के बुला दिया था। और क्योंकि भगवान का वचन हो गया था तो ये तो फिर होना ही था। तो भगवान ने बोला, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, और जिसकी इच्छा नहीं होती है वही हमारा निमित्त होता है। हम उसकी सामर्थ्य उसको सब देखते हैं और उसी को निमित्त बना देते हैं। तुम्हारी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मोर दरसु अमोघ जग माही, हमारा जो दर्शन होता है ना वो अमोघ होता है। वो कुछ ना कुछ मिलता है, और ये दर्शन की कृपा है, दर्शन का प्रसाद है। भगवान कैसे मंदिर में जाते हैं ना, दर्शन की गणित तो, प्रसाद की गणित तो होती नहीं है। ठीक है, बच्चे लोगों में होती है, मंदिर चलो लड्डू मिलेगा, और अनेकों जगह बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद रखते हैं, इसीलिए वो छोटे छोटे बच्चे आकर्षण होता है उनका। होना भी चाहिए ऐसी चीजों से। जब जब बच्चे मंदिर जाएं तो उनको आज स्पेशल प्रसाद खिलाओ, तो उनको एसोसिएशन हो जाएगा। मंदिर जाके सदैव अच्छा प्रसाद मिलता है। फिर अगली बार ये थोड़ी बोलेंगे कि हमको प्रसाद खिलाओ, बोले मंदिर चलो। मंदिर जाएंगे तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे वही लोग बड़े होते हैं तो उनको दूसरे प्रसाद मिलने लगते हैं। भगवान का दर्शन अमोघ होता है, बहुत बड़ी बड़ी कृपाएं बरसाता है। जो विभीषण जी को मिल गया वो तो उसके बाद कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। वो भक्ति जो शिव जी को प्रिय है वो भक्ति इनको मिल गई। जय हो, धन्य है विभीषण जी।
लेकिन तो भी भगवान बोलते हैं हमारा दर्शन अमोघ होता है विभीषण। अस कही राम तिलक ते ही सारा, राम जी ने राज तिलक कर दिया उनका। लंकेश बोला था, अब लंका पति उन्होंने अपनी तरफ से घोषित कर दिया। तो राजा के पद पे अभिषिक्त होना, इसकी कुछ अनेकों रीतियां होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं, उसके उपरांत जिम्मेदारी आ जाती है। और जब प्रामाणिक व्यक्ति कर देता है तभी ये बात सिद्ध हो जाती है। तो रावण विभीषण के आते ही पहली मीटिंग में ही भगवान का दर्शन हो गया, मित्र बन गए, परम भक्ति प्राप्त हो गई और लंका का राज्य प्राप्त हो गया। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। देवता लोग भी प्रफुल्लित हो गए। देवताओं की यही प्रार्थना थी भगवान से, लंका को रावण के प्रकोप से मुक्त करा जाए। इसीलिए देवता लोग इस पूरे घटनाक्रम से तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। पूरी जैसे कायनात बड़ी धन्य, बड़ी खुश हो गई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। पहले विभीषण जी का हाल क्या था? रावण का भयंकर क्रोध की अग्नि में जल रहे थे वो। अच्छा नहीं लगा था। रावण का ऐसा क्रोध, ऐसा आचरण देख के उनको अच्छा नहीं लगा था। जिस राज्य में इतनी सेवा कर रहे थे वहां से इस तरीके से कुछ वचन भी, कुछ आचरण भी, कुछ लातों का प्रहार भी, अच्छा तो नहीं लगा था। तो उसको मन के अंदर ग्लानि थी। रावण क्रोध अनल, क्रोध रूपी अग्नि में जल रहे थे और निज श्वास समीर प्रचंड, हमारी सांसें ही उस अग्नि को और प्रचंड बना रही थी। हमारा याद करना, उस घटनाक्रम को याद करना भी और उसको जो है प्रज्वलित कर रहा था अग्नि को। ऐसे विभीषण जरत विभीषण राखेऊ, दीनेऊ राजू अखंड। ऐसे विभीषण जी को उन्होंने बचा लिया, जल के खत्म होने वाले थे। तो क्रोध की अग्नि में आदमी अगर उसको रोको नहीं ना, किसी तरह बचाओ नहीं, अंदर से खत्म हो जाता है। उसके अंदर ऐसा स्ट्रेस, ऐसा द्वेष, उससे संतुलन खराब हो जाता है, मर जाएगा वो। तो भगवान ने एक तो जो है ऐसे विभीषण को जरत विभीषण राखे वो, और दीनेऊ राज अखंड, और अखंड राज्य ऊपर से अलग दे दिया। सब संताप खत्म, क्रोध खत्म, पीड़ा खत्म, वासनाएं खत्म। क्या दिन था विभीषण जी का, हा? ऐसा जो है अद्भुत घटनाक्रम हुआ। और यहाँ पे गोस्वामी जी बोलते हैं,
जो संपत्ति सिवराव नहीं, दीन दिए 10 माथ। शिव जी ने रावण को जो संपत्ति 10 सिरों की बलि देने पे दी थी, वही संपदा। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीनी रघुनाथ। बड़े संकोच के साथ, बगैर किसी जो है वो दीनता को लाए हुए, ऐसे जो है प्यार से वही पूरी संपदा देती। देखिए यहाँ पे शिव जी को कुछ वो तुलना की बात नहीं है, ये तो एक तरीका है बताने का। भगवान राम की भक्ति कैसी कृपा देती है। शिव जी की तपस्या भी बड़ी अमोघ होती है। शिव जी की कृपा से क्या क्या मिलता है, लेकिन वहां पे तपस्या अपेक्षित होती है। राम जी की भक्ति में शरणागति हो, और फिर शरणागति से संकोच के साथ भगवान देते। हम कोई भी किसी प्रकार से एहसान में दबे नहीं, इस अंदाज से देते। तो राम जी की भक्ति जो है वो बहुत अद्भुत होती है। इसीलिए तो रामचरितमानस हम लोग पढ़ रहे हैं। राम जी के चरित्र का मानसरोवर, उसी में डुबकी खा रहे। सकुच दीनी रघुनाथ। गोस्वामी जी ने इसके ऊपर भजन भी लिखा हुआ है। तो बड़ा सुंदर भजन है जिसमें यही भाव है कि ऐसी संपदा जो है होती। इस तरीके से विभीषण जो है वो राजा विभीषण हो गए। अब लंकेश औपचारिकताओं के उपरांत सब जो है वो बन जाते हैं। इतना अद्भुत सा प्रसंग, दिव्य सा प्रसंग है। अब ये सब चीजें जो हुई ना, इसमें आगे कुछ बड़ी मजेदार कथा है। रावण ने पीछे कोई जासूस भेज दिए थे। देखो देखो कहां जाता। उन लोगों ने सब देख लिया और रावण को रिपोर्ट करा जाके। रावण भी आश्चर्यचकित है, हमारी गद्दी उसको लंकेश बना दिया, राज तिलक कर दिया। व्हाट अ कॉन्फिडेंस। हमारे रहते रहते अब क्या घटनाक्रम होता है हम अभी सब पोल नहीं खोलेंगे। अब वो प्रसंग हम लोग आगे देखेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन ये प्रायोजित हुआ है लखनऊ की अनीता कुलश्रेष्ठ जी के द्वारा। अनीता जी और उनके दो पुत्र ईशु और ऐश्वर्य, वो सब मिलके आज अनीता जी के पतिदेव और ईशु और ऐश्वर्य के पिताजी, उनकी पुण्यतिथि, उनका देहावसान कोरोना काल में कोरोना के ही द्वारा हो गया था और वो 1 साल भर होने को आ गया। इसी तिथि को उनका देहावसान हुआ था। वो परिवार को यहाँ पे छोड़ के चले गए, उनको जाना था, उनके कर्म समाप्त हो गए। कोरोना वगैरह निमित्त बन जाता है, जिसके प्रारब्ध खत्म होते हैं कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। लेकिन ये पूरा जो है जिम्मेदारी अनीता जी के ऊपर छोड़ के बच्चों के लालन पोषण के लिए, और निश्चित रूप से भगवान भी इनको समर्थ देखते हैं या समर्थ बनाना चाहते हैं, इसीलिए जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल दी। आप भी भगवान के इस विश्वास को सार्थक करिए और बहुत ही आत्मबल से परिवार के सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। आपके पतिदेव का हृदय नारायण कुलश्रेष्ठ जी, हृदय नारायण जी का जो देहावसान हुआ है इस पर्व पे, हम आपके सबके लिए संवेदनाओं की प्रार्थना करते हैं। आप लोगों का भगवान कल्याण करें, मंगल करें, आत्मबल दें। जो अपने जीवन में प्रारब्ध हम लोग लेके आए हैं उसको आप अच्छी तरह से निर्वहन करिए। और जो दिवंगत यहाँ पे सज्जन हैं हृदय नारायण जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। वो जहाँ पर भी हो भगवान उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनकी आगे की गति। हम लोग कभी भी जीव का अंत नहीं मानते हैं। मूल रूप से तो हम और आप सभी अविनाशी तत्व है, लेकिन नहीं जानने के वजह से जीव भाव में अटक गए। ये जीव भी नहीं खत्म होता है, ये जीव केवल जो है वह बना रहता है और चोले बदलता रहता है। आदमी जाता है, कुछ समय किसी धाम में रहता है, किसी लोक में रहता है, फिर उसके कर्म जो हैं सर उठाते हैं, परिपक्व होते हैं, पुनः उसको शरीर धारण करना होता है। तो ये चलता रहता है। तो वो जहाँ पर भी है, जैसे भी है, उनके लिए भी हम मंगल की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान उनके ऊपर अपना स्नेह बना रखे और वो स्वर्ग आदि लोक में बैठे हुए आप सब परिवार के लोगों के ऊपर भी
सब कृपा बनाए रखें। ईश्वर की विशेष कृपा आप लोगों पे आए, उसको सुनिश्चित करते हैं। तो आपकी आहुति के लिए आपको साधुवाद, आपको आशीर्वाद, और ऐसे ही राम कथा सुनती रहिए और राम जी की भक्ति से आप भी युक्त होइए। हरि ओम तत्सत।